ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई सुविचार। साईं बाबा स्वप्न में श्रीमती सपटनेकर 1 वर्ष बीतने के गाणगापुर गए और वहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माढ़े गांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर लेकर लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है, जहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा है। सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वो खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित न थे। वे लैंडी बाग को गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में ही वे बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न हुआ। मैं औषधियों से ऊब उठा, क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रहीं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपटनेकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। ओम साई राम। अर्थात बाबा ने कई भक्तों को स्वप्न में देखकर भी उनके कष्टों को हरा है। स्वप्न में आकर उन्हें मार्गदर्शन दिया है, जिस प्रकार श्रीमती सपटनेकर के साथ हुआ। और हम जैसे भक्तों के साथ भी कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, जैसे हमें पता है कि बाबा हमारे आसपास हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।